राम राम। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि आज मैं मंगल और उसके रत्न मूंगा, जिसे इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं, उस पर बातें करेंगे। मंगल कुंडली में, जातक की कुंडली में सेनापति का कार्य करता है। यह पराक्रम का स्वामी होता है। मंगल से ही आपके पराक्रम का देखा जाता है कि आप कितने पराक्रमी हैं। यदि मंगल तृतीय घर में हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो सामान्यतया शुभ फल देता है। और यह एक ऐसा ग्रह है जो पाप ग्रह होते हुए भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। मंगल का रत्न कोरल है, रेड कोरल, जिसे हम मूंगा कहते हैं। बांग्ला में इसे प्रवाल भी कहा जाता है। यह समुद्र तल में पाया जाता है, जो वस्तुतः जीवाश्म मतलब मरे हुए जानवरों के हड्डियों से, जीवाश्म से बनता है। यह बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला रत्न है। इसे आसानी से काटा जा सकता है और यह बहुत ही छिछलेदार होता है। भारत में मद्रास के समुद्र में भी मूंगा पाया जाता है, किंतु पूरे विश्व में इटली में पाया जाने वाला इटालियन मूंगा सबसे अच्छा होता है। इसे सोना में पहनना चाहिए। और यदि जातक की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो, तो मूंगा उस जातक को सामान्यतः पहनना चाहिए। मूंगा पहनने के लिए कोई नियम नहीं है। अगर आपकी कुंडली नहीं है, किसी भी जातक की कुंडली नहीं है, तो भी वह मूंगा पहन सकता है। मूंगा पहनने का कोई साइड इफेक्ट, मतलब मूंगा पहनने से कोई खराबी मेरी नज़र में अभी तक नहीं आई है, तो मूंगा पहना जा सकता है। यदि कुंडली दिखाकर किसी सुयोग ज्योतिष से सलाह लेकर मूंगा पहना जाए तो बेहतर है। मंगल यदि पाप स्थान में हो, 3, 6, 11, तो फिर मूंगा पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका काम वैसे ही चल जाता है। लेकिन अगर उसमें आप मूंगा पहनते हैं तो उसके बल में और वृद्धि होती है, जो कि हमेशा फायदेमंद होता है। चिकित्सा के रूप में बहुत आदमी मानते हैं कि मंगल से डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह नाम की बीमारी होती है, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। मधुमेह का कारक चंद्रमा होता है। सामान्यतः देखा गया है कि जिस भी जातक के कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, उसे मधुमेह की बीमारी होती है। हाँ, अगर चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा मंगल की राशि में मंगल से पीड़ित हो, तो उस जातक को मधुमेह की संभावना अत्यधिक रहती है। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा अगर नीच का हो तो मधुमेह होता है, अर्थात चंद्रमा नीच का मंगल की राशि वृश्चिक में होता है, तो इसलिए उन्हें मधुमेह की संभावना अधिक रहती है। मंगल का जो रंग है वह खून के रंग का होता है, और इसलिए मूंगा का भी रंग होता है वह रक्त वर्ण होता है, खून के रंग का होता है। मंगल का रत्न मूंगा और सूर्य का रत्न रूबी, मानिक, दोनों ही लाल रंग का होता है, किंतु मानिक की आभा कुछ अलग होती है। वह स्वर्णिम प्रकाश लिए होता है और यह रक्त प्रकाश लिए होता है। मूंगा पारदर्शी नहीं है,
किरण इसके आर पार नहीं जा सकती है और डूबी में किरण इसके आर पार जाती है। जातक को चाहिए कि मूंगा 7 रत्ती से अधिक का ना हो। कुछ ज्योतिषी सलाह देते हैं कि जातक के वजन का दशांश मूंगा हो, अर्थात यदि किसी जातक की वजन 90 किलो हो तो 9 रत्ती का मूंगा हो। ऐसा नहीं है, 7 रत्ती से अधिक का मूंगा ना पहने तो बेहतर, और मूंगा भी माने की तरह ठंड के समय में पहने तो बेहतर। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला रत्न है। नए में कुछ ज्योतिषी त्रिभुजाकार मूंगा पहनने की सलाह देते हैं, जो मेरी नज़र में सबों के ऊपर सही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज को अपने यहाँ बहुत ही शुभ नहीं माना गया है। उसके तीनों कोण निकले हुए रहते हैं और अपने यहाँ कोण निकला हुआ कोई भी पदार्थ शुभ नहीं माना जाता है। तो कुछ परिस्थितियों में त्रिभुजाकार दिया जा सकता है, लेकिन वो कब, जब मंगल को बहुत अधिक बल देने की ज़रूरत हो तब आप वो पहना सकते हैं। अन्यथा बेलन आकार का जो मूंगा हो वही पहने तो बेहतर है। मूंगा अपने आप में ही, क्योंकि यह समुद्र के तल में पाया जाता है, तो बहुत ही शुद्ध और पवित्र रत्न है। अतः इसके दुष्परिणाम या बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। मूंगा पहनने की विधि हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो क्लिनिक पर दी गई है, आप वहां पर देखकर मूंगा पहन सकते हैं। कोशिश करें कि मूंगा अच्छी दुकान से, अच्छी जगह से खरीदी हो, सर्टिफाइड हो तो बेहतर हो, और इटालियन मूंगा ही लेने का कोशिश करें। मूंगा बहुत महंगा स्टोन भी नहीं है, वह रूबी और हीरे की तरह बहुत महंगी रत्न नहीं है। उसे स्टोन ही कहा जाता है। वह जीवाश्म का बना हुआ काठ की तरह होता है, किंतु ज्योतिषी की बोलचाल में, आम भाषा में उसे स्टोन ही कहा जाता है। वस्तुतः वह स्टोन नहीं है, सामान्यतः एक ब्लेड लगने से भी वह कट जाता है। तो यह सेनापति का है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। और जिसके 1, 4, 7, 8, 12 जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर उस घर में मंगल हो तो सामान्यतः उन्हें मूंगा पहननी चाहिए। इससे उनकी क्रोध भी शांत रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि आपके शरीर में बहुत अधिक लाल रंग का समावेश ना हो जाए। आपने रूबी भी पहन लिया, आपने मूंगा भी पहन लिया, आप लाल कपड़े भी पहनते हैं, लाल बोतल का पानी भी पीते हैं, तो यह बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। शरीर में लाल रंग बहुत अधिक मात्रा में भी सही नहीं होता है, तो उस पर ध्यान रखें। आपको अगर एक ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा लैंडलाइन नंबर है जो मैं कमेंट में डाल दूंगा। आप उस पर फ़ोन करके अपना जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म का स्थान देकर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आप वहाँ लिखवा दें या व्हाट्सएप कर दें। आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगर ज़रूरत हुई तो आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, आपको फिर से फ़ोन कर दिया जाएगा। अगर आप लैंडलाइन नंबर पे यह लिखवाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर या अपना फ़ोन नंबर या अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर वहाँ लिखवा दें। उनके फ़ोन ऑपरेटर के नाम पूछने पर भी लिखवा दें। कोशिश करें अपना नाम भी लिखवा दें, जिससे आपको जवाब देने में
सुविधा हो। तो इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। राम राम।